मीडिया की संयुक्त सूचना पर एसडीएम भार्गव ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल राजनाथ गांव से गोंदिया के बीच चौथी रेल लाइन का कार्य प्रारंभ है, लेकिन इस कार्य में लगी आंध्रा की कंपनी के द्वारा खेत बनाने के नाम पर धरती का सीना इतनी बेदर्दी से चीरता जा रहा है, धरती के नीचे से पानी भी निकल कर बाहर आ रहा है। जी हां, मीडिया द्वारा एक दिन पूर्व प्रशिक्षु एसडीएम भार्गव को डोंगरगढ़ से बोरतलाव मार्ग पर खरखा टोला से चिद्दो धरसा रोड पर बड़े पैमाने पर खनन होने की सूचना दी गई थी, जिसके बाद सूचना देने वाले मीडिया को ही कार्रवाई करने की सूचना नहीं दी गई और खुद मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की गई। एसडीएम के द्वारा कार्रवाई किए जाने की जानकारी मिलने पर अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय पहुंचकर जानकारी ली गई, जिस पर अनुविभागीय अधिकारी ने खुदाई करने वाले आंध्रा की कंपनी के पास खुदाई संबंधित समस्त दस्तावेज उपलब्ध होने की जानकारी दी, लेकिन खुदाई की मानक फिट के अनुसार नियम अनुसार से कहीं ज्यादा खुदाई की गई है। हालांकि एसडीएम भार्गव ने मामले को गंभीरता से लेते हुए स्वयं मौके पर पहुंचे और खनन कार्य में लगे 2 पोकलेन सहित 4 से 5 डंपर जब्त कर खनन संबंधित दस्तावेज की जांच कर रहे हैं। जब सुपरवाइजर से खनन संबंधी जानकारी ली गई तो उन्होंने इसका परमिशन होने की बात कही थी, लेकिन जब परमिशन लेटर देखा गया तो कहीं पर स्थान या कितने फीट खोदना है उसका उल्लेख तक नहीं था। केवल 2400 घन मीटर परिवहन का उल्लेख था। साथ ही इसका पूरा हिसाब रखने की शर्त लिखी गई थी, किंतु मौके पर ना तो हिसाब रखा गया था और ना ही माइनिंग विभाग की किसी शर्त का पालन किया जा रहा था। मौके पर लगभग 30 से 35 फीट गहरी जानलेवा खाई जैसी खुदाई की गई है। यदि मवेशी या इंसान भी धोखे से गिर जाता है तो उसका बचना मुश्किल हो जाएगा। अब देखना यह है कि कंपनी इतनी गहरी खाई खोदने के कौन से दस्तावेज प्रस्तुत करती है। बहरहाल अब देखना यह है कि अनुविभागीय अधिकारी एसडीएम किस स्तर तक कार्यवाही करते हैं। वहीं बता दें कि केंद्र सरकार रेल बजट के तहत ठेका टेंडर 1 नंबर पर कार्य करने के लिए पूरी राशि निर्माण करने वाले कंपनी को प्रदान करता है। भी किसान सूत्रों की माने तो बाहर से आने वाली कंपनी छत्तीसगढ़ के किसान और जमीन मालिकों को खेत बनाने और पैसा नहीं लेने का प्रलोभन देकर जमीन के खुदाई के मानक नियमों के अनदेखी कर खुदाई बेतहाशा की जाती है, जो स्वयं घटना दुर्घटना को आमंत्रित कर सकता है। अमरीश टांडिया की रिपोर्ट। जमीन आप खोद रहे हैं, ये मुरम कहाँ लेके जा रहे हैं? रेलवे में ले जा रहे हैं। रेलवे में कहाँ पर डाल रहे हैं आप लोग? उधर मुसरा का पास डाल रहा है, 4th लाइन के लिए। अच्छा, सरकार का काम है, मेरा घर का काम नहीं है। हाँ। ये जमीन किसका है? जमीन कन्हैया का है। पूरा नाम बताइए। पूरा नाम क्या है जी? कन्हैया साहू। कन्हैया साहू का है। कहाँ का रहने वाला? इधर ही है, चिद्दो का वाला है। परमिशन है इसका खोदने का? परमिशन सब है। परमिशन में कहीं उल्लेख है कि कन्हैया का जमीन खोदना है? हाँ, सब है, परमिशन है मेरा पास। और गाड़ी का रॉयल्टी गिल्टी सब का है। परमिशन में कहीं जगह उल्लेख है? वो खेत का लेवल से निकाल के उसको अच्छे से लेवल करके देना मेरे को बोला है। कितना फीट खोदने का परमिशन है? कितना फीट नहीं है, आप देख लिया ना मेरा परमिशन लेटर भी। परमिशन लेटर में जगह का उल्लेख नहीं है? भी देखा ना, उसमें जगह का उल्लेख नहीं है। जगह यही है, परमिशन में कहीं नहीं लिखा है। खेत ही यही है ना। परमिशन में नहीं लिखा है कहीं पर कि कितने फीट खोदना है। परिवहन का परमिशन है आपके पास, खोदने का थोड़ी है। उधर कितना फीट ले लिया, पूरा काला मट्टी है, इसलिए वो काला मट्टी हटा के उसमें डाला, पूरा लेवल कर रहा। आप उसको भी वीडियो बनाओ। परमिशन तो आपको परिवहन करने का है, ना कि खोदने का है। नहीं, परिवहन करना है। देखो पूरा खेत बन रहा है। कहीं पर भी नहीं लिखा परमिशन में कि आपको खोद के लेके जाना है। उसने ये लिखे है कि परमिशन परिवहन करना है आपको। 2400 घन मीटर परिवहन करने का परमिशन मिला है आपको। हाँ, ठीक है, तो खोदने का थोड़ी। खेत बना के देना। आपका नाम बताइए। पूरा काला मट्टी निकालना चाहिए ना उसको। खेत होने तो कितना ऊंचा है, देखो वो खेत कितना है, ये खेत में कितना है, उसको खेत बना के देना है। आपका नाम? मेरा नाम चक्री है। आप सुपरवाइजर हैं? हाँ। कौन सी कंपनी है? गवर्नमेंट। कहाँ की कंपनी? आंध्रा का। मालिक कौन है इसका? मालूम नहीं मेरे को। आएंगे सर, आज अवैध खनन को लेकर आपके द्वारा कार्रवाई की गई है, क्या क्या जब्त किया गया वहाँ से? तो लास्ट एक 10-15 दिन से हमें लगातार कंप्लेंट्स आ रहे थे कि करका टोला और चिद्दो के जो रूट है उस रूट में मतलब अवैध तरीके से खनन हो रही है करके। तो हम आज सुबह एक टीम लेके हम वहाँ पे पहुँचे। तो हमने वहाँ पे देखा है कि उनके पास चाहे परमिशन तो थी, लेकिन परमिशन के हिसाब से मतलब वहाँ पे जो मतलब
खनन किया जा रहा है वो मतलब ठीक ठाक मैच नहीं हो रहा था। जितना उनको परमिशन दिया गया था तो मौखिक ऐसा लगा कि उससे ज़्यादा मतलब उन्होंने मतलब वहाँ से निकाला है, क्योंकि जो डेप्थ का मतलब जो अंदाज़ा रहता है जो 1 से लेकर 3 मीटर के बीच में रहना चाहिए वो वहाँ पे कुआं सा फॉर्म हो गया और वहाँ पे पानी भी भरने लगा। और तो हमने उनका परमिशन भी पूछा है और बाकी के डिटेल्स मंगवाई है। अभी ये फ़िलहाल के लिए तो हमने उनके जो भी मतलब जो जेसीबीज़ हैं और बाकी के 4-5 लगभग गाड़ियाँ हैं, उसको हमने जब्ती बनाने के लिए तहसीलदार और टीम को भेजा है। और बाकी का जैसे अगर मतलब उनके पास प्रॉपर परमिशंस रहेंगे और वो प्रूव कर पाएंगे कि मतलब वो मतलब अवैध तरीके से जितना उनको दिया गया था उसमें ही मतलब उन्होंने प्रॉपरली किया है, तो हम गाड़ियाँ छोड़ेंगे। अगर जितना परमिशन मिला है उससे ज़्यादा उन्होंने वायलेशन किया है टर्म्स एंड कंडीशन का, तो उनके ऊपर एक्शन और भी मतलब स्ट्रिक्टली लिया जाएगा। किसके द्वारा किया जा रहा था सर ये हमें उसका एग्जैक्टली पता नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर थे, उन्होंने परमिशन दिखाया है कि उनका मतलब जो भी काम है रेलवेज़ के साथ है, तो हम उसको और भी वेरीफाई कर रहे हैं कि उसमें कितना ऑथेंटिसिटी है, क्योंकि जब ऐसा काम चलता है तो जनरली मतलब लोग परमिशन वर्मिशन सब अपने पास रखते हैं, तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि उनको भी एक मौका दिया जाए और इसलिए पूरे डॉक्यूमेंट्स हमने मंगवाया है। एक बार डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे क्रॉस चेक करेंगे उस बेसिस पे और नेक्स्ट स्टेप हम लेंगे।